वेरी गुड मॉर्निंग जी। आप सभी को पता ही है कि भारतवर्ष अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की काम कर रहा है या उसमें कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे उनका जो करियर है वो एकदम से उड़ान भर ली है। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन और कुछ चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे आज के सेशन पे, जो कि है रायसीना डायलॉग। पहले तो क्वेश्चन दिमाग में आता है ये रायसीना डायलॉग है क्या, कहाँ होता है, क्यों होता है, इसका आउटकम क्या है, कैसे हुआ है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। आपके आगे के जो पेपर आने वाला है उसके प्रीलिम्स और मेंस की पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेशन होने वाला है। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ क्योंकि इसी रायसीना हिल डायलॉग के ऊपर आगे जाके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस बनने वाला है, वो भी हम इसमें बात करेंगे। क्यों होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन रोज की तरह आपको मैं बता दूंगी, याद दिला दूंगी हमारी जीएस फाउंडेशन एडवांस बैच और कोर्स के बारे में 2025 का 30% डिस्काउंट अवेल कर लो और इसी जो नंबर है दिया गया है इस नंबर पे कॉल कर लो। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए वो तो जरूरी जरूर मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि मलुका आईएएस की जो मैगजीन है करंट अफेयर्स के, वो रेगुलर बेसिस पे आप अवेलेबल होने लगे हैं। आप घर बैठे भी इसका जो हार्ड कॉपी है वो होम डिलीवरी करवा सकते हो। तो फॉर दैट ऑल्सो यू जस्ट हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर। ये जो नंबर है ना, मेरा उंगली के नीचे ये जो नंबर दिख रहा है, ये इस नंबर पे आप कॉल कर लो और सारी जानकारी ले लो। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगी इस सेशन को शुरू करने से पहले, भाई जो क्लासेस आप कर रहे हो क्या सही लग रहा है? अगर क्लासेस सही नहीं लग रहा है उसका भी प्लीज मुझे बताया करो, और क्या चाहिए इसमें वो भी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड हो। यही हमारी एकमात्र हमारा यही विजन है, ठीक है। तो बेसिकली शुरू से हम शुरू करते हैं। ये जो रायसीना हिल डायलॉग है 2024 का, ये एक कॉन्फ्रेंस होता है जो कि जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर होता है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो टॉप लीडर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, थिंकर्स होते हैं, ये सारे आते हैं। और इस साल 21 से लेकर 23 फरवरी तक ये चलेगा। ऑलरेडी बहुत ही खूनखार जिसको कहते हैं ऐसे यहाँ पे भाषण दिया गया है, बहुत ही अच्छा। और इस बार ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर है, उनके नाम है किरियाकोस मित्सोताकिस। इन्होंने भी कीनोट एड्रेस दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में ही बात करते हैं। अब रायसीना हिल की जो डायलॉग है, ये क्यों रायसीना हिल बताया जाता है? वैसे दिल्ली के अंदर रायसीना हिल एक जगह के नाम है। राष्ट्रपति भवन का जो सीट है, राष्ट्रपति भवन का जो एरिया है, वो रायसीना हिल के अंदर आता है। ये कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में हर साल ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। और यही कॉन्फ्रेंस जो कि सिंगापुर के सांग्रीला डायलॉग की तरह ही होता है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन की इश्यूज के ऊपर फोकस किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या होता है? इसमें यह बताया जाता है कि इंडिया अपनी ग्लोबल लीडरशिप और विजन को दिखाए और दुनिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाए, ठीक है। अल्टीमेटली ये एक विजनरी चीज है। और इस बार रायसीना डायलॉग का जो थीम था उसका नाम है चतुरंगा। चतुरंगा अगर बात करें, महाभारत के अंदर भी आपको पता है ये एक गेम है, एक इंडियन बोर्ड गेम है। जैसे दावा, जैसे चेस कहा जाता है ना, वैसे ही एक गेम आता है चतुरंगा। तो इस चतुरंग के 4 चीजों के बारे में इन्होंने बताया है। और क्या क्या चीजें देखेंगे? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई कंटेस्ट होता है, उसके अंदर इंडिया चाहता है कोऑपरेट करना और फिर कुछ क्रिएट करना। और वो क्रिएशन कैसे होगा? वो क्रिएशन जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स की कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक नेचर को इजी करने के लिए दिखाया जाएगा। तो बेसिकली इंडिया की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बताया जाता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक न्योता है बाकी दुनिया के लिए। अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के 6 पिलर्स के ऊपर, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस बना है इसमें 6 तरह की चीजों पे ध्यान दिया गया है। एक होता है टेक फ्रंटियर्स, जो कि रेगुलेशंस एंड रियलिटीज की बात करते हैं। पीस विद द प्लैनेट, कैसे करेंगे? मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन। वर्क ऑन पीस, इसके ऊपर कैसे करेंगे? जैसे कि आर्मरीज है,
एसिमेट्रीज है, इसके ऊपर डिसीजन मेक होगा। डिकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, मतलब जितना ज्यादा इंस्टीट्यूशन बनेगा और उसके साथ जो चीज इंक्लूडेड होगा, इसको मिलाकर मल्टीलैटरलिज्म को इंडिया से प्रमोट करा जाएगा। और जो पोस्ट 2030 का एजेंडा है वो फोकस किया गया है पीपल एंड द प्रोग्रेस। और अगर डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी को हम डिफेंड करने के लिए क्या करेंगे, सोसाइटी और सॉवरेनिटी को अलग से और अच्छे से इसको पुश करेंगे। तो ये रहा 6 चीज, जो 6 चीजों के ऊपर इंडिया अपना विजन दे चुका है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे मतलब 100 से भी ज्यादा देशों से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जिनमें मिनिस्टर्स, फॉर्मर हेड्स, बहुत सारे स्टेट ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, मिलिट्री कमांडर्स, कैप्टन ऑफ इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजिकल लीडर, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के थिंकर्स, स्कॉलर्स, इन्होंने इसमें ज्वाइन किया था, इवन द यूथ्स। टोटल कुल मिला के 2500 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट इसमें थे, जो कि इन पर्सन और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन किए थे, मतलब जो कि यहाँ पे आके भी ज्वाइन किया था और इसके साथ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वर्चुअली वो भी ज्वाइन किए थे। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें जो कुछ हाइलाइट्स है, इसके अंदर जो हाइलाइट्स में से सबसे पहली बात तो बता देते हैं, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था, इनॉग्रेशन सेरेमनी ने 2 इंसानों ने अपने बातें रखी, भाषण दिया, जिसके थ्रू क्लियरली मोदी जी के थ्रू ये बताया गया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कि देखो इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल और बहुत रेजिलिएंट ग्लोबल पार्टनर है जो कि दुनिया के साथ कोऑपरेशन करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 पैंडेमिक के जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसमें इंडिया बहुत आगे काम किया है और दुनिया के साथ अपने जो एक्सपीरियंस है और जो अपने एक्सपर्टाइज है वो शेयर किया है बिना झिझक के। तो ये सारी चीज सिर्फ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी सूत्र सिर्फ नहीं है। इंडिया के जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने की जो सारी इनिशिएटिव्स है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और जो कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सारी चीजों में इंडिया बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रमोट किया है। और इसके साथ अगर आपको बताए तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर जो है उनके नाम है कियाराकोस मित्सोताकिस। ठीक है, नाम सुन के जापानी लग रहा है बट ही इज फ्रॉम ग्रीस। उन्होंने कहा कि इंडिया और ग्रीस के दोनों ही जो कॉमनलिटीज है वो इनकी सिविलाइजेशन है, जो कि डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि इंडिया और ग्रीस के बीच के जो ट्रेड है, टूरिज्म है, कल्चर है, एजुकेशन है और डिफेंस में भी बहुत कोऑपरेशन है और इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये लोग प्रचेष्टा करे जा रहा है, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, जो कि ये लोग सपोर्ट करते हैं। और स्पेशली ये लोग मिलकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के ऊपर, ताकि वो इंडिया और ग्रीस की दोनों की मल्टीलैटरलिज्म और जो ग्लोबल गवर्नेंस का सिस्टम है वो और स्ट्रॉन्गर हो जाए। और यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, नाटो, G20 में भी ये लोग साथ में काम कर सकते हैं। तो बेसिकली यही बातचीत हुआ है अब तक के लिए। अब तक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे और सारे कुछ न्यूज़ आ चुके होंगे, अगर आपको वो पता चल गया है तो कमेंट करिएगा। और अगर आज के इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहेंगे तो आपको हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली इसमें 2 जो चीजों पे इंडिया फोकस करने की बात की है वो है, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की है उसमें है इंडिया और वर्ल्ड के अंदर के पॉसिबिलिटीज क्या है और फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी है, रेगुलेशंस और इनोवेशंस को लेकर वो इंडिया क्या करना चाहता है। इंडो पैसिफिक जो एरिया है, इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन रीजन के जो इनोवेशंस है उसमें क्या क्या चेंजेस लाया जाएगा, क्लाइमेट चेंजेस को लेकर क्या किया जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था गणतंत्र या डेमोक्रेसी के साथ भी क्या क्या चैलेंज इसमें लिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत किया गया। तो बेसिकली यही था आज का सेशन। लेकिन ये जो सेशन मतलब ये जो डिप्लोमेटिक टॉक है या कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर इंडिया का सबसे अच्छा चीज तो यह हुआ कि इसके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, इनके जो एलीज है, उनके साथ रिलेशन और ट्रस्ट को और स्ट्रेंथन किया जाएगा और कॉमन इंटरेस्ट और वैल्यूज को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ नेगेटिव चीज भी आता है, ये मतलब नॉर्मल बात है।
जो सारे कंट्री है, मतलब कि चाइना जैसे कंट्री है, जो इंडिया के ऊपर ऐसे आंख बिठा, मतलब आंख लगा के बैठे हैं, वो बेसिकली इसको बहुत अच्छी तरह से तो नहीं लेंगे। जो एग्रेशन है, जो एक्सपेंशनिज्म है, उसको डील करना है, इसके बारे में भी चाइना को भनक लग गई है, तो वो भी ऐसे हिल डुल के बैठेंगे। इंडिया के जो मल्टीलैटरलिज्म है, ग्लोबल गवर्नेंस का और रिफॉर्म करने की जो सोच है, उस पे भी कुछ ना कुछ ऊपर नीच होगा। ये सारे चीज देखा जाएगा। अब तो टाइम टाइम की बात है भाई, कैसे चीजें होंगे, और आपको भी ये कमेंट में लिखना होगा कि आप इसको कैसे देखते हो, कि इंडिया की जियोपॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हो, इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है उसको आप कैसे देखते हो। चलो आज के सेशन यहां तक ही खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे दूसरे सेशन में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड जय हिंद।